प्यारे साथी नमस्कार। नेक्स्ट टूल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख नदियां व उनका उद्गम जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, यदि आप बिल्कुल ध्यान से इसे देखते हैं तो नदियां आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे ही ट्रिक पाते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देर किए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जो नदी है वो है गंगा। गंगा आप सभी जानते हैं गंगोत्री से गोमुख हिमानी से निकली है। देखिए, भारत में नदियों में गंगा और जानवरों में गाय को गो अर्थात बहुत ही पूजनीय स्थान है। तो आप इस ऐसे गंगा को याद रख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र और सतलज दोनों ही मानसरोवर झील से निकली हैं। तो हमें साधु और ब्राह्मणों का, साधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र मतलब साधु ब्राह्मणों का मान सम्मान करना चाहिए। अगला है आपका यमुनोत्री। यमुना जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर अर्थात बंदरपुच्छ से निकली है। देखिए, दोनों में यमुना यमुना शब्द कॉमन है, तो इससे ये भी हो जाना है। जो कृष्णा थे इनमें बहुत बल था। क्या था? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े पर्वत को, गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा रखा था, तो इनमें बहुत बल था। तो महाबलेश्वर। गोदावरी, त्रिंबक गांव, नासिक। देखिए, गोदाव कहीं ना कहीं यहाँ पे दान देने जैसी बात आ रही है कि कोई व्यक्ति कुछ दान दे रहा है। और कितना दान? त्रिम यानी कि तीन गांव का दान दे दिया, तो गोदावरी हो जाना है। अगला है आपका कावेरी। देखिए, जो कावेरी है अर्थात कांवर, एक बार कांवर ब्रह्मा जी लेके आए और उनकी कांवर गिर पड़ी। क्या हुई? कांवर गिरी, तो ब्रह्म गिरी। अगला है महानदी। महानदी आपका सिंघावा से। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी सिंह साहब। कौन सी? सिंह साहब दी ग्रेट। तो ग्रेट का मतलब ही होता है महान। तो महानदी सिंघावा से। देखिए, रवि और रोहित दोनों को लगी प्यास। तो ऐसे याद रखिए आप, रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक रावी निकलती है और दूसरी आपकी व्यास निकलती है। झेलम। देखिए, झेलम अगर किसी व्यक्ति को अगर नाग ने डस लिया, क्या किया? नाग ने डस लिया, तो फिर व्यक्ति उस नाग का जो विष होता है उसे झेल नहीं पाता, तो झेलम। अगला है चिनाब, बारा, लाचा। देखिए, चिनाब को आप समझिए चुनाव से। किससे? चुनाव से। और हम सभी जानते हैं चुनाव में जो नेता लोग होते हैं ये हमें बड़ा बड़ा लाचा यानी कि लालच देते हैं। और भाइयों बहनों, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 15 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं लालच ही है, अर्थात चुनाव में बड़े बड़े लालच दिए गए हैं। अगली है वो है आपकी घग्गर। घग्गर मत्सा तुंग हिमानी से। देखिए, घग्गर को याद रखिए घाघरा। क्या? घाघरा। एक हिमानी नाम की लड़की है और वो कह रही है, अपने फ्रेंड से बोल रही है कि मुझे तंग मत कीजिए करो, मैं घाघरा पहन रही हूँ। क्या कर रही हूँ? घाघरा। अगली नदी है आपकी गंडक, नेपाल से निकली है। देखिए, नेपाल और गंडक आप ऐसे याद रखिए कि नेपाल में गड्ढे बहुत हैं। क्या बहुत है? गंडक अर्थात गड्ढे बहुत हैं। अगली है कोसी। कोसी यानी कि गो साई थान। जब लोग गो मतलब जाना, साई 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 के दरबार में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? कोसते हैं, आप कैसे भगवान हो, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन्हें कोसते हैं। तो कोसी गोसाई थान। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हैं। देखिए, दोनों अमरकंटक से निकली हैं। आप सभी जानते हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश में पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यहाँ से दो नदियाँ निकली हैं, एक सोन और दूसरी नर्मदा। आप ऐसे याद रखिए कि जो मर्द होते हैं अर्थात जो आर्मी वाले होते हैं, जब वो अमर शहीद हो जाते हैं तो उनका नाम सोन अर्थात स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगली है चंबल, महू जिला एमपी का और जाना पाव पहाड़ी। कौन सी? चंबल को याद रखिए कंबल। कंबल यदि छोटा आ जाए, छोटा कैसा? किसी व्यक्ति ने कंबल लिया, अगर सर उड़ जाए तो पैर नहीं खुल जाते हैं और पैर खुल जाते हैं तो सर खुल जाता है। तो वो एकदम चिल्ला के ही उठेगा, जाना कैसा कंबल लिया है, इसमें तो पाँव भी नहीं आता। अगली है वेतवा, विंध्याचल पहाड़ों से ये भी निकली है। देखिए, आप सभी जानते हैं विंध्याचल में जो लकड़ी पाई जाती है अर्थात जो वुड पाई जाती है उससे बेंत बनते हैं। बेंत आप सभी जानते होंगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति लेके चलते हैं। ताप्ती, मुलताई नगर।
जो ताप्ती नदी है मुल्ताई नगर से निकली है। तो देखिए ताप्ती, ता मतलब ताऊ है, पति ताई के, ऐसा लिखा है सामने। अगली है माही, माही नदी भी विंध्याचल से है। देखिए माही और बेतवा दोनों सिंपल हैं। आप बेंत को याद रखिएगा, माही ने बेंत खरीदा विंध्याचल से। लूनी जो अजमेर की है, ये बहुत ही लाजवाब नदी है। और लूनी नदी ऐसी है जो गुजरात में कच्छ का रण है, वहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है। तो लूनी अजमेर से निकली है, नाग पहाड़ी से, अजमेर के नाग पहाड़ी से। अगली है साबरमती। देखिए गुजरात में आपने साबरमती पर रिवर फ्रंट देखा होगा इस टाइप से, अर्थात नदी के किनारे किनारे सौंदर्यीकरण किया गया है, तो उसे बोलती है रिवर फ्रंट। तो अरावली पहाड़ियों से निकली है, और आप सभी जानते हैं अरावली पहाड़ियाँ आपके राजस्थान में है, जो सबसे पुराने पहाड़ों में गिनी जाती है। अगली है घग्गर, घग्गर कालका, कालका में घर 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 घर, कालका जो ट्रेन है जब वो चलती है तो आवाज़ आती है घर 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 की। और अंतिम नदी है आपकी तुंगभद्रा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे कोई भी जाए तो उसकी भद्रा उतर जाती है। फिर जैसे आपने देखी होगी दो मूवी, एक KGF और दूसरी पुष्पा, दोनों ही पश्चिमी घाट के ऊपर है। बहुत ही लाजवाब मूवी है। यदि ट्रिक भी आपको लाजवाब लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लाइक होता है वो अपने लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपसे कोई पैसा तो लगना नहीं है लाइक करने का, लेकिन हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं PDF बनाने में, वीडियो शूट करने में, एडिट अपलोड और टैग टाइटल डालने में बहुत ज़्यादा एक मोटा समय बर्बाद होता है। तो बस आपसे एक लाइक ही तो मांगते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।